जनता जानती है कि ये इस 9.5 पौने 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। पहले तो शर्मा जी ये बोलते थे कि बीजेपी का सरकार है इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो सब कुछ आपका है, उसके बावजूद भी आप रायपुर ग्रामीण की दुर्दशा जाके देखिए। कबीर नगर डूब जाता है, बिरगांव डूब जाता है, दलदल सिवनी के एरिया में गड्ढे, अब तो गड्ढे में रोड है। रोड कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। हम माननीय विधायक जी क्या कर रहे हैं, अपने लड़के को भेजते हैं, नारियल फोड़वाते हैं, खुद भी नहीं आते, सामने भी नहीं आते, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे। अगर सवाल पूछेंगे जवाब क्या मिलेगा। रायपुर ग्रामीण की जनता एक मूड बना चुकी है। हमारे रायपुर ग्रामीण को भी परिवारवादी अब ऐसा ये क्या है कांग्रेस का। अरे ग्रामीण में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। क्या एक ही परिवार का कोई जागीर है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टी अपने अपने तैयारियों में लग चुका है। साथ ही आज हम बात करेंगे रायपुर ग्रामीण विधानसभा का, जहां पास अभी कांग्रेस का कब्जा है। साथ ही भाजपा द्वारा लगातार आम जनता के मुद्दों को उठाते हुए और हम बात करेंगे लगातार जो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व नगर पालिका निगम बिरगांव का घेराव हुआ था, उसके साथ ही अन्य चाहे थाना घेराव की बात करें, चाहे अन्य प्रदर्शन की बात करें, भाजपा लगातार आक्रामक तेवर में अपना रही है। आज हमारे साथ सीधे विशेष चर्चा में जुड़ेंगे भाजपा के नेता, साथ ही जो लगातार रायपुर ग्रामीण को विशेष तौर पर दौरा कर रहे हैं और साथ ही आम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रविंदर सिंह जी का, क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का कि जो वो हमारे साथ आकर के जुड़े। जी सर, देखा गया है कि लगातार आप बहुत समय से रायपुर ग्रामीण विधानसभा में दौरा कर रहे हो, प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हो। तो आपको रायपुर ग्रामीण विधानसभा में जो कार्यकाल रहा है, जो पिछला जो वर्तमान विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी का, उसके कार्यकाल के बारे में आप कुछ बताइए। पहले कैसा रहा उसका कार्यकाल, क्या कहोगे आपके हिसाब से? देखिए मैं क्या कार्यकाल बताऊंगा, पूरी जनता जानती है कि ये इस 9.5 पौने 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो अभी 4.5 साल पौने 5 साल जो ये सरकार, पहले तो शर्मा जी ये बोलते थे कि बीजेपी का सरकार है इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा महापौर नहीं है। अब तो सब कुछ आपका है, उसके बावजूद भी आप रायपुर ग्रामीण की दुर्दशा जाके देखिए। आप किसी भी एरिया में थोड़ा सा बारिश होता है, अभी कबीर नगर डूब जाता है, बिरगांव डूब जाता है, दलदल सिवनी के एरिया में गड्ढे, अभी पहले लोग बोलते थे रोड है, अब तो गड्ढे में रोड है। रोड कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। हम लोग लगातार इन चीज़ों को उठा भी रहे हैं। हमारा माननीय विधायक जी क्या कर रहे हैं, अपने लड़के को भेजते हैं और नारियल फोड़वाते हैं, खुद भी नहीं आते, सामने भी नहीं आते, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे। अगर सवाल पूछेंगे जवाब क्या मिलेगा। क्योंकि लड़का रहेगा तो वो अपना जवाब देगा, लड़ाई भी कर लेगा, झगड़ा भी कर ले। अभी पीछे आपने देखा होगा उनके बच्चे ने किस तरह की गुंडागर्दी की। ये कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है। ये तो अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ आप लोग इतने सक्रिय हैं कि बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों तक ये बातें पहुंच रही है। और जन जन का ये आज के डेट में ये डिमांड है कि इस बार ग्रामीण का जो हाल है उसको परिवर्तन की लहर आज के डेट में दिख रही है हमको। सर, ग्रामीण विधानसभा में ऐसे प्रमुख मुद्दे आपके हिसाब से कौन कौन से हैं जिसके लिए भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है आम जनता को निजात दिलाने के लिए? प्रमुख मुद्दों में सबसे बड़ी तो जनता के लिए क्या होता है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रहने की समस्या और रोड की समस्या, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। वो उसी में कहीं पे एक जगह भी कहीं खड़े उतरे हों तो बताएं मेरे को। एक जगह भी नहीं। हम लोग तो लगातार इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं, निगम का घेराव कर रहे हैं। लगातार इन चीज़ों के कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं, वो है ही नहीं है कि जो हो। सब कुछ तो कोई काम ही नहीं हुआ है। इस आप देखिए पहले क्या होता था, रोड बन रहे हैं तो उसका रिपेयर भी होता था, पुल पुलिया बन रहे थे उसका पेंटिंग होता था। आज पेड़ पौधे लगे हुए, आप रोड के किनारे आप पेड़ पौधे देख लीजिए, आपको मैक्सिमम सूखे हुए मिलेंगे। कोई गार्डनिंग कहीं हुआ था बीजेपी के शासन में, वो पूरी इसकी ऐसी तैसी हो गई। भाई ये बदले की कार्रवाई है या खुद वो करना नहीं चाहते। आप जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि हमको
चीज़ें अच्छी लगें, हमारा रायपुर स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और स्वस्थ रहे। यही यही जनता की डिमांड होती है। हमारा कोई भी एक एरिया ना स्वस्थ है, ना स्वच्छ है। आज किसी भी आप एक काम करिए, कबीर नगर एक छोटा-सा जगह है। आप कबीर नगर में आप विज़िट कर लीजिए, आपको नाली वहाँ रहना दूभर है। लोग किस तरह रह रहे हैं, हम एक दिन बरसात हुई, हल्की-सी बरसात हुई, संजोग से हम उस दौरान हम वहाँ पे मौजूद थे। हम लोग उसको लाइव दिखाए कि ये क्या हो रहा है। ये क्या हमारा हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं, उसी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो 5 साल पहले था। आज लोग ऊपर आकर के काम करना चाहिए। अभी जो हुआ है वो भी नहीं हो पा रहा है, उसको मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ख़ास करके रायपुर ग्रामीण का ये दुर्भाग्य है। सर तो देखा गया है कि लगातार वहाँ जो पानी के मुद्दे हैं और साथ ही ये धूल डस्ट है, धुआं है फैक्ट्री का और जो मजदूर वर्ग है, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे वो सब मुद्दों को लेकर? देखिए, वो भी सरकार की चिंता होनी चाहिए। कोई भी फैक्ट्री के अंदर भी नॉर्म्स दिए गए हैं कि आप अपने चिमनी के ऊपर में पॉल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट लगाएँगे, उससे ऊपर पॉल्यूशन का लेवल होगा, सरकार तक उसका नोटिफ़िकेशन जाता है। तो क्या हम वो सरकार कर रही है क्या? वो अगर करे तो धूल डस्ट की कोई बात ही नहीं हो सकती। देखिए, मैं भी इंडस्ट्री में रहा, मैं भी कई हज़ारों लोगों को नौकरी दिया हूँ, जॉब दिया हूँ। हम भी मज़दूर थे, कल कल तक हम मज़दूर थे। ऐसा नहीं है कि हम आज भी हम मज़दूरी करते हैं, ऐसा नहीं है। काम हम भी और इंडस्ट्रीज़ लाइन में करते हैं। इंडस्ट्रीज़ का कहीं कुछ नहीं है। हाँ, हमारा सरकार का जो नॉर्म्स है, उसको फ़ॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सरकार के लोगों का काम है। वो जो जिसको ज़िम्मेदारी दी गई है, उसको उसका काम है। उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमको एप्लीकेबल कराना है, ये हमारा ज़िम्मेदारी होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। सर तो लगातार आप दौरा कर रहे हो रायपुर ग्रामीण विधानसभा में, आपका क्षेत्र निवास भी रायपुर ग्रामीण में है। आप बहुत समय से देख रहे हैं कि वहाँ लगातार आप दौरा कर रहे हो, अलग-अलग मुद्दों को उठा रहे हो। तो जब आप आम जनता के पास जाते हो तो इस बार के जो चुनाव है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या लहर देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, अभी रायपुर ग्रामीण की जनता एक मूड बना चुकी है और पहले तो लोग लुके-छुपे बात करते थे, अब तो ओपनली बात कर रहे हैं। आप खुद सर्वे करके देख लीजिए कि क्या स्थिति है। आज हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम कल अभी भनपुरी में थे, बिरगाँव में थे, भनपुरी के 2-3 एरिया में हमने विज़िट किया। हमने मतलब वहाँ के लोगों का एक जो हुजूम था, जो लोगों का एक भाजपा के प्रति एक प्रेम जो दिखा, मेरे को कहीं न कहीं हमको उत्साहित करता है कि भैया आप आइए, मिलिए और उनकी समस्याएँ सुन कर के कई बार हमारे रोएँ खड़े होते हैं कि यार हमारे हम जिस ये आज़ादी के बाद हमारा हमारा देश और प्रदेश, हमारा एरिया और अच्छा होना चाहिए। आज हम क्यों पीछे जा रहे हैं? ये वो हम नहीं, वो लोग बोल रहे हैं, भैया अब बहुत हो गया। अब हमको और ये अब तो समस्या ये भी है, परिवारवाद भी कांग्रेस की पहले से ही परिवारवाद चल रहा है। हमारे रायपुर ग्रामीण को भी परिवारवाद ही अब आगे आ रहा है। ऐसा ये क्या है कांग्रेस का मतलब एक संकल्प है कि हमारा चाहे केंद्रीय हो, चाहे हमारे ग्रामीण अरे भई हमारे ग्रामीण में और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग करने वाले हैं, युवा युवा लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। क्या एक ही परिवार का कोई जागीर है क्या? तो आप जब तक उन चीज़ों को लेकर के अगर नहीं होगा, तो ये समस्याएँ आगे भी रहेंगी। वही तो बोला पहले भी हमने बोला कि विधायक कोई और है, नारियल कोई और फड़ रहा है। एक जगह में 5 नारियल फूट रहे हैं। क्या क्यों? कि फ़ोटोबाज़ी करनी है। फ़ोटोबाज़ी पहले क्या होता था, आपने कभी देखा था बीजेपी गवर्नमेंट या किसी शासन में कि रोड बन रहे हैं या नाली बन रही है, तो वहाँ पोस्टर लगते थे? आज के डेट में सिर्फ पोस्टरबाजी का काम हो रहा है। नारियल टूट गया, पोस्टर लग गया, क्योंकि हो गया भई, भले ही वो काम हो ना। अच्छा, आप साढ़े 4 साल क्या कर रहे थे? पौने 5 साल क्या कर रहे थे? आज आप नारियल फोड़ने में लगे हैं। क्यों भाई? क्योंकि मालूम है कि ये काम होना नहीं है। जब काम होना नहीं है, तो आप दिखावे के लिए काम कर रहे हो, पोस्टरबाजी। लोग अब समझ चुके हैं। अब आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। अब मीडिया से लेकर के और जो आम जनता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना एक्टिव हो चुका है कि आप उनको झुठला नहीं सकते, बहला नहीं सकते, वो बहुत ही जागृत है। और रायपुर ग्रामीण दावा है इस बार कि रायपुर ग्रामीण चाहे टिकट किसी को भी मिले,
ये ग्रामीण इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रहा है। यही ग्रामीण ही नहीं, मैं रायपुर की चारों विधानसभा, क्योंकि मैं अलग अलग क्षेत्रों में भी जाता हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्कर रहा हूँ, मैं लोगों के से कनेक्ट हूँ, लोगों की बातों को जानता हूँ, लोगों की जिज्ञासा को समझता हूँ। इसलिए ये कन्फर्म है, रायपुर के चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ रही है। सर कहीं ना कहीं चर्चा तो आम जनता में आपका भी नाम का है, रविंदर सिंह जी। लगातार आप जो समाज सेवा काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी प्रभाव बहुत डाल रहे हो रायपुर ग्रामीण। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको विधानसभा लड़ने का अगर मौका देती है, तब आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, वो पार्टी का है, चूँकि मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अभी मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरे को पार्टी टिकट देगी, नहीं देगी। हमको हमको तो ये मालूम है, जिसको भी टिकट देगी, उसको हम जिता के लाएँगे, इसका संकल्प हमने ज़रूर लिया हुआ है। सर अगर आपको देती है तो? निश्चित ही मैं स्वागत करूँगा, अगर हमको देगी तो हम स्वागत करेंगे। हर आदमी चाहता है कि अच्छा काम, देखिए मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों को रोज़गार देना, लोगों की जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में मैंने कई लाखों लोगों का सेवा किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं लगातार, चूँकि मेरी ये हॉबी है, मैं लोगों को दुःख में नहीं देख सकता। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित ही मैं वो सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन ये पार्टी का फैसला है, पार्टी अगर करेगी तो निश्चित ही मैं वो स्वागत करूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा। जी। सर न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का, और ख़ास करके संजय भाई का। हम सीधे जुड़े थे भाजपा नेता रविंदर सिंह जी से, जिन्होंने, हम बताना चाहता है, रायपुर ग्रामीण विधानसभा में जिसका निवास है और साथ ही लगातार भाजपा के जो मुद्दों के लिए और साथ ही आम जनता के अधिकारों के लिए बहुत समय से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में। वही रविंदर सिंह जी का बयान भी सामने आया कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा में पिछले 10 सालों से लगभग कोई बड़े विकास के कार्य नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने विधायक पर निशाना साधा है। देखना यह है कि आने वाले समय के चुनाव में कहीं न कहीं रायपुर सहित रायपुर के चारों विधानसभा में भाजपा का जीत का दावा किया है। वही चुनाव लड़ने के ऊपर में उन्होंने कहा है कि पार्टी जो संगठन फैसला करे, निर्णय का स्वागत है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना मूवमेंट बना के कांग्रेस को घेरती है।